हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 की एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं। चैप्टर 1 मैथ्स का जो सेट चल रहा था उसमें का एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं। अभी इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका और फिर मैं क्वेश्चन करा दूंगा एक्सरसाइज 1.2 के। सो फर्दर रिव्यू आपको बता दूं कि मैं जो है एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस कवर कराता हूँ, सारे टॉपिक्स कवर कराता हूँ, सारे चैप्टर्स कवर करवाता हूँ। हर क्लास के जो आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएंगे। क्लास 11th की अभी सीरीज चल रही है, 12th की सीरीज चल रही है, 9th 8th सबकी सीरीज जो है शुरू हो चुकी है। तो एक बार आप जाके चैनल को एक बार विजिट कर लीजिएगा। अगर पसंद आता है आपको चैनल तो बिल्कुल आप जो है इस चैनल का पार्ट बनिए। साथ में पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे। तो बिना लेट किए हम लोग सीधे एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। बेसिकली एक्सरसाइज 1.2 बहुत ईजी होने वाला है एज कम्पेयर टू एक्सरसाइज 1.1, क्योंकि इसमें हम लोग को सिर्फ 3 चीजें समझनी है और 3 चीजें समझने के बाद हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको 3 टाइप के सेट्स बताने वाला हूँ यहाँ पे। देखिए, पहला जो सेट्स है, पहला जो सेट है, उस सेट को हम लोग जो है पहला सेट मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला सेट क्या है। फाइनाइट सेट। ठीक, हम लोग यहाँ पे 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक सेकेंड। तो जो मैं यहाँ पे आपको फाइनाइट सेट बताने वाला हूँ, ठीक है। फाइनाइट सेट में क्या होता है, कैसे होती है। फाइनाइट सेट का मतलब होता है कि आपकी जो सेट है वो आपकी जो सेट है वो बिल्कुल ही जो है फाइनाइट रहेगी। ठीक है, फाइनाइट का मतलब आपके पास उस डेटा दिया होगा, उस डेटा तक ही वो जो है लिमिटेड रहेगी, उस डेटा से पार नहीं जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं एक सेट बनाता हूँ W, इसको मैं नाम दे देता हूँ सेट ऑफ वीक्स। ठीक, सेट ऑफ वीक्स बोल देता हूँ। ठीक है, अब ये क्या होगा, सेट ऑफ वीक्स जो है वो क्या करेगा। अब देखिए, सेट ऑफ वीक्स जो क्या है वो तो ये बताएगा ना कि आपके जो एक मंथ है उसमें वीक के सेट कितने, मतलब कितने होते हैं यार। दिन जो होते हैं वो एक हफ्ते में 7 ही होते हैं, है ना। तो क्या हो गया, 7 होगा। तो मैं यहाँ पे 7 जो भी डेज रहेंगे उसको मैं लिख दूंगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड सो ऑन। तो ये फाइनाइट सेट हो गया, मतलब ऐसा सेट जिसमें लिमिटेड डेटा ही आता हो। ऐसा सेट मतलब जिसको हम डिफाइन कर सके। ऐसा सेट जिसमें हम एक लिमिटेड आउटपुट ही रख सके, वो क्या होगा, आपका फाइनाइट सेट होगा। जैसे मान लीजिए नेचुरल नंबर, मतलब n जो है एक नेचुरल नंबर का सेट है। ये इसकी वैल्यू, इसके अंदर x जो है इज लेस देन 10 बोल दिया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, n की वैल्यू कहां तक जाएगी, 1 से लेके 9 तक। नेचुरल नंबर से 1 से लेके 9 तक, क्योंकि लेस देन 10 बोला है तो मैं इसको लिस्ट कर सकता हूं, है ना। एक रोस्टर में भर सकता हूं उतने चीज को। तो ये फाइनाइट सेट हो जाती है। ठीक, अब इसके बाद जो आती है वो आती है आपकी फाइनाइट सेट के बाद आती है इनफाइनाइट सेट। अच्छा, एक चीज और नोट पॉइंट में बता देता हूँ, आपका एम्प्टी सेट जो है ना वो भी एक फाइनाइट सेट में ही आएगा। ठीक है, आपका एम्प्टी सेट जो है वो भी एक फाइनाइट सेट में ही आएगा। ठीक है, इनफाइनाइट सेट में क्या होता है, इनफाइनाइट सेट को हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उसके एलिमेंट्स को हम अप टू अनलिमिटेड भरते ही चले जाते हैं, उसका कोई एंड नहीं होता। ठीक है, फाइनाइट सेट का एंड है, लेकिन इनफाइनाइट सेट जो है उसका अनंत रहता है। मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बता दूं तो अनंत जो समुच्चय है वो होगा ये। ठीक है, शांत शांत वाली बात आती है, जो है अनंत समुच्चय, मतलब जिसका वैल्यू जो है उसके अंदर के एलिमेंट की वैल्यूज जो है वो कंटिन्यूअसली चली जाती है, चली जाती है। ठीक, वो आपके फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट में आती है। अब जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूं पर्सन लिविंग इन वर्ल्ड। ठीक है, अब ये तो इनफाइनाइट हो गया ना, क्योंकि बहुत सारे लोग रह रहे होंगे अपने अपने प्लेसेस पे, बहुत सारे लोग अपने अपने जगहों पे रह रहे होंगे। अब पूरे विश्व की बात हो रही है, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, तो उसको मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ क्या, उसको मैं एक सेट बना के उसमें लिख सकता हूँ क्या, नहीं लिख सकता ना। इसलिए वो इनफाइनाइट सेट हो गया, मतलब जिसके अंदर एलिमेंट्स का कोई लिमिट नहीं होता, एलिमेंट्स अनलिमिटेड आ सकती हैं, वो सारे के सारे इनफाइनाइट सेट होते हैं। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बोल रहे हैं, दैट मींस कि बहुत सारे नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट होते हैं, है ना। तो जितने भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सारे के सारे इनफाइनाइट सेट में आ जाएंगे। आई होप आपको ये 2 सेट समझ आया होगा। एक और सेट होता है जिसको हम लोग ऐसे तो पढ़ने का जरूरत नहीं है, बट इक्वल सेट। ठीक, इक्वल सेट क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास सेट ए है, इसके अंदर वैल्यू है 1 2 3 4। ठीक, और मान लीजिए मेरे पास सेट बी है, इसके अंदर वैल्यू है 1 और 4। ठीक है, तो अब देखिए ए और बी में क्या डिफरेंस है, बस नंबर जो है इधर उधर लिखे हुए हैं, लेकिन इसके अंदर भी 1 2 3 4 है, इसके अंदर भी 1 2 3 4 है। अगर आप देखेंगे तो ऐसे सेट जिसके अंदर के एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, ठीक है, ऐसे सेट्स
जिसके अंदर के एलिमेंट्स इक्वल होते हैं उसको हम लोग इक्वल सेट या समान समुच्चय बोलते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 इसमें भी देखिए मैंने पहले ही बताया था जब मैं पिछली लेक्चर ली थी, तो सेट में कोई भी अगर हम डेटा इनपुट कर रहे हैं तो उसको लिखने का सीक्वेंस मैटर नहीं करता, किस क्रम में लिखा जा रहा है ये मैटर नहीं करता, उसके अंदर के एलिमेंट्स चेक करने हैं आपको। तो 1 2 3 4 इसमें भी है, 1 2 3 4 इसमें भी है, इसलिए ए और बी जो है वो इक्वल सेट है, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड आपका पूरा एक्सरसाइज है, इसी एक्सरसाइज को हम लोग करते हैं, ठीक है। फर्दर मैं आपको और अच्छे से समझाते चलूंगा एक्सरसाइज करते वक्त। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि विच आर द एग्जांपल ऑफ नल सेट, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच आर द एग्जांपल ऑफ नल सेट, मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है कि नल सेट कौन सा है ना। नल सेट क्या होता है, जिसमें कोई वैल्यू नहीं मिल पाती, जिसमें कोई एलिमेंट हम उस सेट में नहीं भर पाते। हिंदी मीडियम वालों को क्वेश्चन भी फ्लैश हो रहा होगा हिंदी मीडियम में, तो आपको नल सेट आइडेंटिफाई करनी है, इन चारों में से नल सेट आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। नल सेट का मतलब आपको वैल्यू रिटर्न नहीं मिलेगी, आउटपुट रिटर्न नहीं मिलेगा, ठीक। तो आप क्या करेंगे, पहले आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, ठीक है। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2 आपको यहाँ पे पूछ रहा है। अब ये क्या चीज़ है, अब देखिए यहाँ पे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स है ना। ऑड मतलब क्या, 3 7 9 11 एंड सो ऑन। तो आप एक चीज़ बताइए, क्या मैं 3 को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। 7 को 9 को 11 को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो जब मैं 2 को 2 से डिवाइड ही नहीं कर सकता, तो क्या मेरे पास इसका सेट बन पाएगा क्या? अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्या मेरे पास इसका सेट बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा, है ना। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर्स बोल रहा है, डिविजिबल बाय 2। अब ऑड नंबर्स क्या 2 से डिवाइड होते हैं? नहीं होते। तो ये हमको एक एम्प्टी सेट देगा, एक नल सेट देगा, ठीक। तो ये फर्स्ट वाला तो आपका नल सेट है, इट इज नल सेट, ठीक। रीजन में आप क्या लिख सकते हैं कि ऑड नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होते, ऑड नेचुरल्स आर नॉट डिविजिबल बाय 2, ऑड नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 2, हेंस इट इज अ नल सेट, ठीक। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब इवन नंबर्स हो यानी सम संख्याएं हो, प्राइम नंबर्स हो यानी अभाज्य संख्याएं हो, क्या ये नल सेट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, समझिए बात को। इवन प्राइम नंबर बोल रहा है। अब प्राइम नंबर क्या होती है, जो एक या खुद से डिवाइड जाती है, और इवन में सिर्फ एक ही नंबर है 2, जो कि इवन प्राइम नंबर है। तो हमारे पास ये जो, अगर मैं सेट बनाऊंगा तो उसमें 2 लिखूंगा ना, सेट बनाऊंगा तो 2 लिखूंगा, मतलब सेट क्या हुआ, फिल हो गया, नल नहीं रहा, खाली नहीं रहा, है ना, भर आ गया। तो इसलिए जो 2 है, मतलब ये इसलिए जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इट इज नॉट नल। क्यों? हेंस 2 इज इवन प्राइम नंबर, ठीक है। ये एक जो है ये अरिक्त समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 जो है वो एक अभाज्य सम संख्या है, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, x इज अ नेचुरल नंबर, x लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। अब यहाँ पे एक जो टर्म दिया है वो क्या बोल रहा है कि x जो है वो एक नेचुरल नंबर है, और x क्या है, 5 से छोटा भी है और 7 से बड़ा भी है। अब आप एक बात सोच के देखिए, क्या कोई नंबर जो है वो सेम टाइम पे 5 से बड़ा और छोटा हो सकता है क्या? मान लीजिए 6 है, ये सेम टाइम पे 5 से बड़ा है क्या? सॉरी छोटा है क्या? नहीं है। ये 7 से बड़ा है क्या? नहीं है ना। तो क्या हो गया, ये जो एम्प्टी सेट, ये जो सेट है ना, ये एक नल सेट है। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा कोई नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करता जो 5 से छोटा हो सेम टाइम पे और 7 से जो है बड़ा हो, ठीक है। तो x इज अ नेचुरल नंबर, ये क्या है, इट इज नल सेट, ठीक है। ये एक रिक्त समुच्चय है, ठीक है, रिक्त समुच्चय है। क्यों है? क्योंकि सेम टाइम पे कोई भी नंबर जो है 5 से छोटी नहीं हो सकती और 7 से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस, है ना। y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। अब ये पैरेलल लाइन ऐसी होती है ना, या ऐसी होंगी। पैरेलल लाइन क्या होती है, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को काटती नहीं है, वो क्या होती है, वो समानांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। अब इन दोनों पे कोई कॉमन पॉइंट होगा क्या, मतलब सेम, मतलब दोनों, अब देखिए पैरेलल लाइन है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, एक दूसरे को काटेगा ही नहीं, तो क्या इसकी प्रतिच्छेदी बिंदु होगी या कॉमन पॉइंट होगा? कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए कॉमन पॉइंट नहीं होगा। दैट मीन्स ये क्या दे देगा, ये भी हमको एक नल सेट देगा, ठीक है। रीजन क्या है? रीजन यही है कि पैरेलल लाइन होने के कारण कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता।
आई होप आपको एक्सरसाइज 1.2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन इजी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में जो है मैं बाकी एक्सरसाइज आपको कवर अप करवा दूंगा।